उत्तर 25 को दूरसंचार विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मार्च 2026 से भारत में बनने या बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होना जरूरी है। इसके बाद यह खबर काफी सुर्खियों में आ गई है क्योंकि कई डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट इसे सर्विलांस का प्रयास बता रहे हैं। आज के न्यूज सेशन में हम संचार साथी ऐप से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे कि संचार साथी ऐप से जुड़ा हुआ विवाद क्या है और यह निजता के अधिकार से कैसे जुड़ा हुआ है। साथ में इससे जुड़े हुए अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर यह प्रयास क्यों किया जा रहा था, यानी संचार साथी ऐप को मोबाइल में प्री इंस्टॉल करने के पीछे क्या उद्देश्य बताया जा रहा है। इस फैसले का लगातार विरोध हुआ है, इस वजह से यह खबर काफी सुर्खियों में है। बात कर लेते हैं सबसे पहले इस खबर के बारे में। तो खबर हमने अभी जाना ही कि दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है हमारा DOT, जिसे हम दूरसंचार विभाग कहते हैं, इसने सभी मोबाइल फोन्स पर संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन की बात कही थी और कहा था कि मार्च 2026 से इसे लागू करना है। हालांकि सरकार ने बाद में कहा कि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे होना जरूरी कर दिया गया था क्योंकि कई जो डिजिटल राइट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसे क्या कहा कि ये कहीं ना कहीं सर्विलांस का प्रयास है। और सर्विलांस से क्या होगा, अगर आपके फोन में कोई ऐप है जिसके माध्यम से आप पर सर्विलांस किया जाएगा, यानी आपकी निजता प्रभावित होगी। इसलिए इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जा रहा है। अब यहाँ निजता का अधिकार भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आज के सेशन में हम निजता के अधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी देखेंगे और यह निजता का अधिकार या निजता के अधिकार का मुद्दा किस फैसले के बाद सामने आया था उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं संचार साथी ऐप के बारे में कि यह क्या है। संचार साथी ऐप, देखिए संचार साथी ऐप हालांकि सबसे पहले इसे पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया था। इसे 2023 में वर्ष 2023 में एक पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया था ताकि जो फ्रॉड कॉल आते हैं, जो सस्पिशियस कॉल आते हैं, उन्हें ट्रैक किया जा सके। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था संदेहास्पद कॉल की रिपोर्ट करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सस्पिशियस कॉल, जिन्हें हम संदेहास्पद कॉल कहते हैं, कॉल की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से संचार ऐप को एक पोर्टल के रूप में वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया था। इसमें यूजर के नाम से जुड़े हुए सभी जो मोबाइल नंबर हैं उनका भी पता लगाया जा सकता है, यानी कोई व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर से जो फोन यूज करता है उससे पता लगाया जा सकता है संचार ऐप के माध्यम से। तो यूजर के नाम से जुड़े सभी मोबाइल नंबर यह पता कर सकता है। इसके अलावा जो चोरी से संबंधित जो फोन चोरी होते हैं, जिन्हें ब्लॉक करवाना होता है, उसकी IMEI नंबर के थ्रू, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इंटरप्टेड जो मोबाइल फोन से इक्विपमेंट मोबाइल फोन्स माने जाते हैं, ये उन्हें कैसे ब्लॉक करवाना है ये भी संचार ऐप के माध्यम से होता था। तो संचार ऐप क्यों लाया गया था? स्पैम, फ्रॉड, फर्जी लिंक रिपोर्ट करने के उद्देश्य से, यह चेक करना कि फोन असली है या नकली। तो संचार ऐप यदि है तो इसे पता लगाया जा सकता है। और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के भरोसेमंद नंबर को पता करने के लिए भी संचार ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फर्जी लिंक को रिपोर्ट करना, स्पैम, फ्रॉड को रिपोर्ट करना, जो हमारे फोन है उसको चेक करना कि फोन असली है नकली, इसके लिए संचार ऐप को शुरू किया गया था। तो एक पोर्टल के रूप में आया, बाद में इसे ऐप के रूप में शामिल करके अब फोन में प्री इंस्टॉल करने की बात कही जा रही है ताकि विभिन्न प्रकार के फ्रॉड से बचा जा सके, विभिन्न प्रकार के जो फर्जी लिंक हैं उन्हें क्लिक करने से बचा जा सके, उसके बारे में रिपोर्ट की जा सके। इसलिए सरकार ने यह प्रयास किया है। ठीक है, अब यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि सरकार ने यह प्रयास तो किया, लेकिन विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? विवाद उत्पन्न हो रहा है इस ऐप को जब चर्चा में लाया गया तो पूछा गया क्या यह ऐप अनइंस्टॉल किया जा सकता है? तो सवाल उठता है कि क्या यह ऐप सिक्योर है? क्या संचार साथी ऐप सुरक्षित है?
विवाद का मुख्य मुद्दा ही यही है, क्योंकि यह ऐप अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसने जो बात कही है, हालांकि जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया है उन्होंने ये बात कही कि ऐप को अनइंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि यह ऐप अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो ऐप के अनइंस्टॉल ना होने वाले फीचर के कारण ही विवाद का मुद्दा आया कि यदि किसी ने फोन लिया, मान लीजिए उसके फोन में पहले से प्री इंस्टॉल है, वो चाहता है कि इसे हम अनइंस्टॉल कर दें, तो वो इंस्टॉल नहीं हो सकता। ऐप डिलीट भी नहीं हो सकता। तो दूसरी चीज क्या है कि ऐप डिलीट भी नहीं हो सकता। तो इसलिए यह मुद्दा सामने आया। इसका मतलब आप ऐप डाल रहे हैं और ऐप से क्या होगा, सर्विलांस हो जाएगा। लोगों की जो भी निजता है, उसकी जो भी जानकारी है, वो ऐप कहीं ना कहीं मांगेगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भविष्य में हो सकता है सरकार कुछ इसमें अपग्रेड करे और अपग्रेड के माध्यम से उसमें आपका एक्सेस मांगने लगे। तो ये कुछ कारण गिनाए जा रहे थे कि ऐप की जो फंक्शनैलिटी है वो भी क्या होगी, डिबेटेबल हो जाएगी। उसकी फंक्शनैलिटी हमें देखना होगा कि ये कैसे काम करेगी, हम इसे कैसे यूज कर पाएंगे। तो एक ये भी मुद्दा सामने आता है, ऐप की फंक्शनैलिटी डिसेबल ना हो, इस बात को ध्यान रखना है। फंक्शनैलिटी डिसेबल ना हो, इस बात को भी ध्यान रखने की बात कही गई है। तो देखिए, अगर ऐप डिसेबल नहीं करना है तो उसे फोन में रखना पड़ेगा, और अगर ऐप फोन में है तो व्यक्ति की जो प्राइवेसी है उसका एक्सेस मिल जाएगा इस ऐप को। तो प्री इंस्टॉल ऐप है उसे रूट एक्सेस मिल जाएगा। रूट एक्सेस मिलेगा, इससे हमारी जो प्राइवेसी है कहीं ना कहीं वो हमारे सिस्टम में गहरे रूप पर चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर इसे हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते तो हमारे फोन को गहराई से ये क्या कर सकता है, हमारी प्राइवेसी को देख सकता है। तो गहरे सिस्टम तक इसकी पहुंच होने की वजह से, इसके रूट एक्सेस होने की वजह से ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में आ गया। सरकार ओटीए अपडेट से इसकी परमिशन भी बढ़ा सकती है। हो सकता है सरकार ने कोई ओटीए अपडेट मांगा और ओटीए अपडेट के माध्यम से वो कहे कि अब आपको इन इन चीजों की और परमिशन देनी होगी, तो फिर हमारा बहुत सा डेटा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इस ऐप के थ्रू लीक होने की संभावना ज्यादा है। हो सकता है कि भविष्य में ये ऐप हैक हो जाए। अगर ये ऐप हैक होता है तो करोड़ों फोन जो हैं वो खतरे में आ जाएंगे। तो इसके पीछे एक और रीजन कि मान लीजिए ऐप हैक होता है तो करोड़ों फोन क्या हो जाएंगे, खतरे में आ जाएंगे। तो विवाद के मुद्दे ये हैं, प्रमुख मुद्दे यही हैं। एक तो डिसेबल नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता, फंक्शनैलिटी डिसेबल नहीं की जा सकती, प्री इंस्टॉल ऐप है तो इससे रूट एक्सेस मिल जाएगा, हमारे सिस्टम तक गहरी पहुंच हो जाएगी, सरकार अपडेट के माध्यम से भी परमिशन मांग सकती है। यह फैसला क्या है, कहीं ना कहीं बेसिकली हमारी राइट टू प्राइवेसी को उजागर कर रहा है। ठीक है, हालांकि सरकार ने कह दिया है कि अब वो है प्री इंस्टॉल होना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, राइट टू प्राइवेसी का जो उल्लंघन है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार कहाँ से निकलकर सामने आता है। निजता के अधिकार से संबंधित एक केस है पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017। पुट्टा स्वामी विवाद जो है 2017 में सुप्रीम कोर्ट में इसमें फैसला आया। 9-0, ध्यान रखें, 9 जजों की संविधान पीठ बैठी थी और 9-0 से यह फैसला सुनाया गया था। पुट्टा स्वामी बनाम भारत सरकार 2017 में भारत के इतिहास का ये एक ऐतिहासिक और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है। इसे राइट टू प्राइवेसी जजमेंट भी कहा जाता है। इसका फैसला क्या था, इसमें 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी, फोन डेटा, लोकेशन, मेडिकल रिकॉर्ड, पहचान आदि को सुरक्षित रखने का संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक हक है। इसलिए राइट टू प्राइवेसी ये मुद्दा, ये जो पूरा संचार साथी ऐप से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वह राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मुद्दा बन जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि किन किन फोन्स को
ऐसा कहा गया था करने के लिए एप्पल, सैमसंग, ज़ाओमी, वीवो, ओप्पो, लगभग सभी फ़ोन्स के बारे में सभी फ़ोन से जुड़ी हुई जो कंपनियाँ उनके बारे में कहा गया था कि आपको 90 दिनों में आदेश को लागू करना है, 120 दिनों में सरकार को रिपोर्ट भी देना है। लेकिन बाद में चूंकि विवाद उठा तो सरकार थोड़ा-सा ढील देने की ओर आगे बढ़ी। सरकार का पक्ष क्या है, यहाँ पर ये भी जानना ज़रूरी है। यह कदम लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए शुरू किया गया कि हम फ्रॉड जो फ़ोन की चोरी है, जैसे फ़ोन का चोरी होना बहुत आसान हो गया है। तो इससे बचने के लिए सरकार ने ऐसा करने की बात कही थी। लोग नकली फ़ोन खरीदने लगे हैं, तो नकली फ़ोन से बचने के लिए भी यदि इसमें प्री इंस्टॉल ऐप है, लोग समझ जाएँगे कि ये सही है, असली फ़ोन है या नहीं। तो सरकार ने ऐसे तर्क दिए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट खबर आपके लिए यह है कि यदि आप दृष्टि की किसी भी प्लेटफ़ॉर्म या कह सकते हैं किसी दूर सेंटर में विज़िट नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, तो घर बैठे भी अब आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टि आईएएस ने लॉन्च किया है अपना स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये लाइव ऑनलाइन कोर्स क्यों खास है? क्योंकि इसकी फीस बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए। तो मात्र 24,999 में आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। अगर आप 24,999 भी एक बार में नहीं पे कर पाते, तो इसमें इंस्टॉलमेंट की सुविधा उपलब्ध है और यह बैच आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में मिलेगा। डायरेक्ट स्टूडियो से आपको क्लासेस यहाँ पर दी जाएंगी। आप लाइव चैट के माध्यम से अपने जो भी प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं। जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसको पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा। इस कोर्स की वैधता 18 माह की है। ये कोर्स आपको 14 महीने में कवर करके पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको 2 वर्षों का करंट अफेयर क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा और अब यदि आप मैगजीन भी लेना चाहते हैं तो इस कोर्स के अंदर आपको करंट अफेयर मासिक पीडीएफ का संग्रह भी मिलेगा, वो भी 24 माह तक। तो आप एडमिशन शुरू हो चुके हैं, कॉल करिए 8750187501 पर और उठाइए इसका लाभ। तैयार करिए, अपने सपने को साकार करिए। साथ में डाउनलोड करिए दृष्टि लर्निंग ऐप। तो तैयारी के लिए जुड़े दृष्टि लर्निंग ऐप के साथ या कॉल करें 8750187501 पर और अपने आईएएस बनने के सपने को साकार करिए घर बैठे। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 किस मौलिक अधिकार को मान्यता देता है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी निजता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी समान वेतन का अधिकार। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।